गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में 5.3 जो एक्सरसाइज है उसके कुछ डाउट्स क्लियर करते हैं आपके। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 एक्सरसाइज 5.3। तो स्टेटमेंट पढ़िए आप कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यहां पे जो एपी है, एपी वो हमारे पास फोर्थ पार्ट में ये है 1/15 कोमा 1/12 कोमा 1/10 कोमा और हमने 11 पदों का निकालना है। 11 पदों का, 11 पदों तक योग निकालना है। यहां पे समझ लीजिए ये एपी है, आपको ये जो है चेक नहीं करनी, ये एपी दी हुई है, एपी है और हमने पहले 11 पदों का जोड़ निकालना। प्रथम 11 पदों का जोड़ कितना होगा। तो आपको पता है कि ए हमारे पास है 1/15 है और डी निकाले 1/12 माइनस 1/15। तो अब इसमें हमने एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 12 का और 15 का एलसीएम जो है हमारे पास आ जाएगा 60। तो 12 पंजा 60, 15 चौका 60, 1/60 आ गया। देखिए एलसीएम आपको लेना आता है, प्लस माइनस करना आता है, ये है। और एन यहां 11 है, 11 पदों का। तो S11 निकालना है। तो S11 का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का n/2 2a, a है 1/15 प्लस n-1 10, d है 1/60। आपने जो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d, तो आपने a, d और n की वैल्यू पुट कर दी यहां और हमारे पास जो रिजल्ट आया 11/2, दिस इज 2/15 प्लस 10/60। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 0 कैंसिल और इसमें 11/2 और एलसीएम लेंगे 16 का और 15 का और 6 का एलसीएम आया 30। 30 को 15 से डिवाइड 2 2 जा 4, 30 को 6 से डिवाइड करें 5 आएगा और 5 1 जा 5। तो अब हमारे पास आया 11/2 मल्टीप्लाई बाय 9/30। तब 3 से कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 10 दिस, ये 33/20 आएगा। ऐसे हम निकालते हैं। हमने फर्स्ट 11 जो है 11 पदों का जोड़ जो है 33/20 आ जाता है। इसके बाद सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट फर्स्ट। स्टेटमेंट पढ़िए कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या है कि हमारे पास जो है ये एक सूची दे रखी है नंबरों की कि 7 सूची 7 प्लस 10/½ प्लस 14 और प्लस 84। देखो इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि क्या चाहता है हमारे से। वैसे इसको हम बोलते हैं सीरीज। जब आपके पद प्लस में हो, देखो पहला पद जमा में दूसरा पद जमा में तीसरा पद, तो इसको बोलते हैं सीरीज। जो बीच में कोमा लगाते हैं उसको बोलते हैं सीक्वेंस या नंबरों की सूची। अभी प्लस कर रखे हैं तो इन पदों का योग ज्ञात करना है। तो अब सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन ये है कि इसमें कहीं भी सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको ये नहीं बताया उसने कि ये एपी है या नहीं है। जब तक आप ये कंफर्म नहीं हो जाते कि ये हमारे पास जो सूची है ये एपी में है, तो हम एपी का फार्मूला नहीं लगा सकते। पहले हम ये कंफर्म करेंगे कि ये सूची एपी में है और ये एपी में है तो हम एपी के फार्मूले लगा सकते हैं। तो यहां पहले 3 पद दे रखे, देखिए इसको मैं A1 मान लेता हूं, इसको A2 मान लेता हूं, इसको A3 मान लेता हूं। तो मैं सारों अंतर D निकालता हूं। देखिए दो जगह है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 है 10.5 माइनस 7। तो आप पूरा अपना जो है देसी आइडिया लगाएं यहां पे डायरेक्ट। 10.5 में से 7 जाएगा तो 3.5 बचेगा, 3.5 और 3.5 को आप करो तो 7/2 लिख सकते हैं, 7/2। अब आप A3 माइनस A2 निकालेंगे
A3 है 14 माइनस 10। अब 14 में से 10.5 माइनस करोगे तो भी 3.5 आएगा। आप इसको डायरेक्ट भी सोच सकते हैं और एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम कैसे? पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन लेके आएंगे। 10 दूनी 20 जमा में 21/2, 21/2 में 7 एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो हमारे पास यही आएगा। तो एलसीएम लेके भी माइनस कर सकते हैं, सीधा कोई हिसाब किताब लगा सकता है सोच समझ के, तो वो डायरेक्ट भी लिख सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे डी दोनों जगह बराबर है, तो डी बराबर है, तो ये तो सूची दे रखी है नंबरों की, नंबर दे रखे हैं, ये एपी में है। आप लिखो दी हुई सूची एपी में है, दी सूची एपी में है, और एपी में है तो अब हम इसका सम निकालेंगे, जोड़ निकालेंगे। अब कहां तक निकालना जोड़? देखिए पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद और आखिरी पद है 84। तो पहले तो हमें ये निकालने पड़ेंगे कि 7 से लेके 84 तक कितने पद हैं, ये कितनी संख्याएं हैं, ये निकालना पड़ेगा। और फिर हमने जो है फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो आखिरी पद से पता लगता है हमारे को, यहां पे पहला पद 7 है, देखिए एक की सूची है तो पहला पद 7 है। डी हमने निकाल लिया 7/2 है, देख सकते हैं डी निकाल रखे है। और एन मेरे पास नहीं है, एन जो है क्वेश्चन मार्क है। तो हम यहां मान लेते हैं, मान लो कि जो एनवा पद है, एनवा वो 84 है। हमने ये मान लिया कि जो 84 है लास्ट पद, आखिरी पद, वो एन है। तो अब एन निकाल लेंगे यहां से, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 84। a कितना है 7 और n माइनस 1 डी है 7/2 बराबर है 84। 7 माइनस के करेंगे n माइनस 1 7/2, तो 84 माइनस 7, 84 में 7 गए तो हमारे पास आ जाए 77, 7 आ जाएगा। और अब ये 7/2 साइड में ले जाएंगे, n माइनस 1 आ जाए 77 गुणा में 2/7, तो 7 की 11 के साथ कटेगी, n माइनस 1 22 आ गए। और 1 को साइड में ले जाएंगे तो 23 आ जाएगा। तो इसका अर्थ ये है कि ये जो सूची दे रखी थी इसमें 23 पद हैं। पहला पद 7 है और आखिरी पद कितना है 84। तीनों काउंट करना शुरू कर दे, ऐसे 1 2 3 4, आखिरी कितना है, इस तरह के 23 पद है, ये कह रहा है। तो ये एन हमने पीछे भी बहुत सारे क्वेश्चन में निकाला है। आखिरी पद से हम एन निकाल लेते हैं, आखिरी पद से। आखिरी पद 84 दे रखे हमारे को। अब हमने S23 निकालना है, इन 23 पदों का जोड़, जिस पूरी सूची का जोड़ निकालना है। तो इसमें 23 पद है, 23। तो फॉर्मूला होता है n/2 2a, a 7 है और n माइनस 1 22 इंटू डी 7/2। तो अब देखो 23/2, अरे 14 प्लस इससे कट गया 11, 77 आ गया। और ये 23/2 और ये जोड़ेंगे इसमें तो 91 आ जाएगा। 77 में 14 जोड़ेंगे तो हमारे पास 91 आ जाएगा। और ये गुणा करके 2 से भागे दे देना आप, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा, जो हमें चाहिए वो रिजल्ट आ जाएगा। तो गुणा वगैरह करने ऐसे आपने सोचना है, ऐसे आपने करना है जो आप देख रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करता हूं, जो ये क्वेश्चन मैंने लिया यहां पे सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब मैं थर्ड का सिक्स्थ पार्ट लेता हूं। थर्ड का सिक्स्थ पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6 क्या है। थर्ड का सिक्स्थ पार्ट में एक एपी में, यहां एपी दे रखी है। सेकंड क्वेश्चन में आपको पहले एपी प्रूव करना पड़ेगा कि एपी में है, और फिर फार्मूले हम लगाएंगे एपी के। लेकिन थर्ड क्वेश्चन में जितनी भी दिया हुआ है वो एपी है। और थर्ड क्वेश्चन का पार्ट मैं ले रहा हूं सिक्स्थ पार्ट में क्या है, A2 है, ए पहला पद 2 है, डी जो है हमारे पास 8 है, और SN जो है 90 है, SN 90 है। A2 है, D 8 है, SN 90 है। N और AN ज्ञात कीजिए, N और AN ज्ञात कीजिए।
ये कहता है, ये ज्ञात कीजिए। तो देखिए बड़ा सिंपल होता है एपी में, जो आपको दिया हुआ है वहां से आप जो है सोच समझ के निकालेंगे जो हमने ज्ञात करना है। यहां क्लियर देख सकते हैं कि पहला पद हमारे पास 2 है, डी 8 है, एसएन दिया हुआ है। एसएन का फार्मूला देखिए, एसएन हमारे पास है 90। एसएन का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 90। n निकालना हमने 2a, a कितना है 2 प्लस n-1 डी कितना है 8 और बराबर 90। अब गुणा करेंगे आप n/2, ये 4 प्लस n-1 इंटू 8 बराबर 90। एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, इस 2 काटने के लिए 2 कॉमन आ जाएगा, n के अंदर गुणा कर देंगे। चलो 2 कॉमन ले लेता हूं, पहले में 2 कॉमन ले लिए, 4 में से 2 कॉमन आएगा, 2 बचेगा। n-1 8 में से 2 कॉमन का 4 बचेगा। अब 2 से 2 कट जाएगा ये। अब n की इन्हीं गुणा करो, पहले n बाहर, ये 2 प्लस ये 4n-4 आ गया। और अब इसको ऐसे लेंगे 4n-2 90 और n से मल्टीप्लाई करोगे 4n² माइनस 2n माइनस 90 बराबर 0। ये हमारे पास जो है ये द्विघात समीकरण है n में। n में क्या है ये द्विघात समीकरण, और यहां से हम n निकालते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में निकाला, जब भी आपको Sn दिया होता है तो आमतौर पे जब हम n निकालते हैं Sn से तो वो क्वाड्रेटिक बनती है, द्विघात समीकरण बनता है। अब इसमें पहले 2 से भाग हो जाएगा, ये 2 से सारे भाग हो जाएंगे, 2 से भाग देंगे तो 2n² माइनस n, और ये हो जाए 45 बराबर 0। और ये इसकी गुणा माइनस के 90 आएगी, तो इसके 2 नंबर, एक प्लस का एक माइनस का, 10 निमा 90 होता है, तो 10 माइनस 9n माइनस 45 बराबर 0। अब 2n कॉमन आ गया, से 2n n माइनस के 5 माइनस के 9 कॉमन आ गया, और ये हमारे पास हो जाएगा, ये प्लस का n आएगा, और इसमें प्लस का 9 कॉमन आ गया, तो n माइनस के 5 बराबर 0। और यहां से ये आएगा n माइनस 5 और 2n माइनस प्लस 9 इक्वल टू 0। यदि पहला फैक्टर 0 होगा तो n माइनस 5 बराबर 0, या दूसरा फैक्टर 0 होगा तो 2n प्लस 9 बराबर 0। ये प्लस 1 में ये फैक्टराइजेशन मेथड कर चुके हैं आप, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। और यहां से n आ गया 5 और एक आ गया यहां से 9/2, ये रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टेड। ये रिजेक्टेड क्यों हो जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर n जो है वो धनात्मक पूर्णांक है, प्राकृत संख्या है, तो ये प्राकृत संख्या नहीं है, तो रिजेक्ट हो जाएगा, और n बराबर है 5 आ जाएगा। एक तो मैंने n निकाला, फिर हमने क्या निकालना है an, nth टर्म निकालनी है, तो n 5 आ गया, तो a5 निकालना है, a5, तो a प्लस 4d, a की वैल्यू कितनी है 2 और 4d की कितनी है 8, तो ये होगा 2 प्लस 32, तो ये हमारे पास आ गया 34। और an निकालना होता है a प्लस n माइनस 1d निकालना, n में आ जाएगा। an निकालना हो an, तो n तो n लिखेंगे आप, a और d की वैल्यू पुट करते हैं n में आ जाएगा। ठीक है, जो टर्म निकाल a5 निकालनी है, an निकालनी है, जो आप निकालना चाहते हैं, जैसे आपको गिवन है वैसा आप निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आता है थर्ड का 10th पार्ट, देखिए आप थर्ड का 10th क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 10। L दिया हुआ है हमारे को, लास्ट टर्म, L होता है लास्ट टर्म, लास्ट पद, आखिरी पद, और S 144, जोड़ 144 है, और कुल पद 9 है, कुल पद 9, पद 9 n है, n 9 है, तो हमें a ज्ञात करना है, फाइंड a निकालो। तो आप बिल्कुल क्लियर जो है यहां पे कर सकते हैं कि देखिए ध्यान दें आप इस बात पे, n 9 है, तो 9 है, तो आखिरी पद जिसको आप l कहते हैं 28, तो वो 9वां पद होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास एपी दे रखी है, जिस एपी की बात कर रहे हैं, ये एपी की चीज दे रखी है, उसमें 9 पद है, तो 9 पद है, तो अर्थ क्या है कि 9वां पद आखिरी पद है, 9वां पद आखिरी पद है, तो l को अपन a 9 लिखा। यहां से आपके पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n कितना है 9,
9 माइनस 1 इंटू डी 28, और यहां पे a प्लस 8 डी का मान जो है हमारे पास नहीं है, तो डी लिखेंगे 28। ये एक समीकरण आ गया ए और डी में। अब हम Sn का फॉर्मूला लिखेंगे, S9 का, क्योंकि सवाल में दे रखे है कि 9 पद हैं, तो 9 पद हैं तो उनका जोड़ 144 है, 9 पदों का जोड़ 144 है, 9 ही पद है तो 9 के 9 पदों का जोड़ कितना 144। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस 8d बराबर 144। इसको साइड में ले जाओ, 2a प्लस 8d 144 गुना में ये 2/9 हो जाएगा, तो 16 निम्मा 144 16 32, 2a प्लस 8d बराबर है 32, और 2 से भाग दोगे a प्लस 4d बराबर है, आ जाएगा हमारे पास 2 से भाग दो 16। ये दूसरी इक्वेशन है। तो आप 1 और 2 इक्वेशन देखो ध्यान से, 1 और 2 इक्वेशन, और इनको हल करेंगे तो a और d दोनों निकाल सकते हैं आप। हमें निकालना तो a ही है, a निकालना है तो d भी निकालना हो तो d भी निकाल सकते हैं। तो अब देखिए बड़े आराम से, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई की, ये 2 से मल्टीप्लाई कर रखी है, ऊपर वाले इक्वेशन इसके नीचे लिख दी, a प्लस 8d माइनस 32, माइनस करेंगे ये d से d कैंसिल, ये माइनस ये आ गया -4a बराबर 4, a की का मान इसमें पुट कर दें, d आ जाएगा। तो आपस में इक्वेशन सोल्व करने हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं करना। तो ऐसे आपने प्रैक्टिस करनी है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।